हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एफसीबी का आईटी एग्जाम में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखो, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि सर जो आईटी एग्जाम भी होने वाले हैं 2024 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उसमें काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ से हो रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप जानते भी होंगे कि सर स्टडी कहाँ से करनी चाहिए, बुक से, पीडीएफ से, ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर अपनी आईटी कॉलेज में जाकर के करनी चाहिए। तो पूरे वे में बात करूंगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि मेरे को पता है सबसे लास्ट मेरे को यही कमेंट आने वाले हैं, सर जी टाइम टेबल कब आएगा। तो स्टार्टिंग में सुन लो मेरी बात को, अभी टाइम टेबल नहीं आया है, ठीक है। जून के हो सकता है पहले हफ्ते में आपको देखने को टाइम टेबल मिल भी सकता है, कंफर्म नहीं बता रहा लेकिन मिल सकता है, चांस है जून के पहले हफ्ते में टाइम टेबल आ जाए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं अपनी ओर से, बाकी जैसे ही आएगा मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। एग्जाम कब होने वाले हैं? एग्जाम आपके जुलाई के लास्ट वीक में जो है स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है ना। जुलाई लास्ट में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त तक आपके परीक्षाएं चलेंगी, ठीक है। चलो वो तो बात होगी, टाइम टेबल आएगा वो कंफर्म हो जाएगा। अभी आपके पास मतलब आप अभी उस वे में हो कि आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी फिलहाल टाइम टेबल का बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई टाइम टेबल आएगा तभी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो उनका तो भाई रबी मालिक है फिर, ठीक है। आप अगर अपनी तैयारी में लग रहे हो, बढ़िया है, फिर तो कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। पॉइंट आता है सर जी, मैं पॉइंट पर बात करता हूं कि यहां पर सबसे पहले मेरे पास आता है ऑप्शन बुक का, ठीक है। क्या हम बुक से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? देखो मार्केट में अलग अलग प्रकार की बुकें हैं, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप एक काम करना, बुक से अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपकी इतनी वो है, क्योंकि बुक में इतना प्रॉपर ये नहीं होता कि भाई कोई भी स्टूडेंट पढ़ ले, क्योंकि मैं खासकर आईटीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बुक के लिए तो आप क्या काम कर सकते हैं, जो भारत स्किल वाली जो बुक है, जो भारत स्किल वाली बुक है, तो वो पढ़ सकते हैं, जो फ्री में दे रहे हैं। जो भारत स्किल की साइट पे जाना, वहां पर अभी हालांकि वहां पर सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन और फिटर की हटाई गई है क्योंकि वहां पर अपडेट चल रहा है कुछ, ठीक है ना, इस रीजन से वहां पर हटा दी गई है। लेकिन कुछ बुकें हैं जो वहां पर फ्री पड़ी हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो वहां से पढ़ सकते हो, बुक सबसे अच्छा बेटर है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है यहाँ पर। क्यों? देखो सुनना मेरी बात को, बुक में क्या है आपका, चाहे आपका छोटा बड़ा सारे पॉइंट आप क्लियर हो जाते हैं बुक में, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तब है ये बात। ये उन स्टूडेंट के लिए जो अपने आप को भाई प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से ही, ठीक है ना। बुक आप नॉर्मली या तो आप किसकी ले सकते हो भाई, या तो भारत स्किल जो है ना, भारत स्किल वाली, जो भारत स्किल की है वेबसाइट पे, यहां से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। दूसरी चीज क्या है, मार्केट में दो बुक हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, एक तो अरिहंत पब्लिकेशन है और एक एनके पब्लिकेशन है। हालांकि एनके पब्लिकेशन की बुक में थोड़ी सी कुछ गलतियां हैं, ठीक है ना, लेकिन अरिहंत में उसको सुधार दिया गया है। लेकिन अरिहंत की आप ले सकते हो, एनके पब्लिकेशन में थोड़ी मैंने गलतियां देखी हैं, ठीक है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ सकते हो। लेकिन बुक आपको, मेरा मानना यही है कि एग्जाम अभी आप थोड़ा टाइम कम है, तो इस रीजन से अगर आप उस चीज को पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है। लास्ट में मैं इनको काउंटिंग नंबर 1 के नंबर 2 सबको दूंगा, अभी रुके रहना। फिलहाल मैं सजेशन आपको दे रहा हूं कि ये कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, किसको आप सबसे ज्यादा रेटिंग देनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं सब बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। दूसरी भी, सर आप काफी सारे छात्र भाई साहब जो सबसे मेरे पास अभी कमेंट सबसे जो आ रहा है ना, वो किस चीज को लेकर है, वो है भैया पीडीएफ को लेकर के, ठीक है। कि सर जो पीडीएफ दी गई हैं, ठीक है, उनमें से सवाल आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हमें वहां से पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब है भाई पढ़ो, ऐसा नहीं कि ना पढ़ो, मेरा तो मानना यह है कि पढ़ो। भाई जब गवर्नमेंट ने आपको कुछ चीज दे रखी है, सुनना मेरी बात को, जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम ये पीडीएफ दे रहे हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन ओनली प्रैक्टिस के लिए, सुनना मेरी बात को। यदि आप पीडीएफ वाला ऑप्शन चूज करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इससे आपका आईटीआई ही क्लियर हो सकता है। और क्लियर करने का मतलब है कि सिर्फ पास आउट हो सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ पास आउट हो सकते हो, इतना सबको पता है। मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको गुमराह करूंगा ये करूंगा। सिर्फ पीडीएफ से पढ़ के आप सिर्फ पास हो सकते हो, सिर्फ पास, ठीक है। ना तो पीडीएफ पढ़ के आपकी नॉलेज अच्छी होने वाली, ठीक है। भविष्य में यदि आप लोग सोच रहे हो कि मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लूं, ठीक है, और यही रटे रटाए क्वेश्चन में पढ़ के चला जाऊं आईटी में और यही मेरे आगे काम आ जाएंगे, यही रटे रटाए क्वेश्चन, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। ये पीडीएफ किसके लिए होती है मेरे भाई, ये तब दी जाती है, ये किसके लिए होती है, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, आपने अपना जो बेसिक है वो क्लियर कर लिया, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करने के बाद आप इन पीडीएफ से, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं जो भारत स्किल नेमी वाली पीडीएफ है, चाहे आपकी कोई सी भी ट्रेड है, ठीक है।
अब वो कहाँ से डाउनलोड करनी है मैं उसका बता दूंगा, अभी रुके रहना, मैं सब बता दूंगा, आप वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अभी लाइव दिखा दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ होते हैं मेरे भाई प्रैक्टिस वालों के लिए, जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है ना, और वो पीडीएफ पढ़ते हैं, वो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लगाते हैं, वो होते हैं बाबा लोग, ठीक है, वो खतरनाक आदमी होते हैं, बाबा लोग होते हैं भाई साहब, जो फोड़ देते हैं। तो यदि जो स्टूडेंट इस चीज को सोच रहा है कि मैं पीडीएफ पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आपकी सोच है कि आप पास हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ छात्र इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि वो क्वेश्चन रट के जाते हैं, और अगर भाई साहब बाई चांस वहां पर लैंग्वेज अगर इधर से उधर हो गई ना एग्जाम में, पीडीएफ वाले, हालांकि हो सकता है क्वेश्चन वही और, लेकिन अगर लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है इसमें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, आपका आईटीआई कॉलेज, ठीक है। आईटीआई कॉलेज, आईटीआई कॉलेज में क्लासेस किस किस की चलती हैं, ठीक है, सुनना मेरी बात को। यदि मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में तो बहुत ही कम ही आईटीआई ऐसी हैं, बहुत ही कम, जहां पर प्रो क्लास चलती है। प्राइवेट में तो लग रहा है, आप अगर प्राइवेट आईटीआई में हो ना, आप खुद सोच के देख लो आपके आईटीआई में कितनी क्लास चल रही है। तो नाम मात्र के, यानी कि नाम मात्र के क्लास चलती है कहां पर, जो प्राइवेट आईटीआई होती है, ठीक है, जो पीवीटी आईटीआई होती है ना, वहां की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में हो सकता है आपको वहां पर अच्छे से प्रॉपर तैयारी कराई जाए, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर आईटीआई कॉलेज में जा रहे हो, आपकी प्रॉपर आईटीआई कॉलेज में क्लासेस चल रही है, तो फिर तो भाई आप लोग जो है आपके हाथ में पांचों उंगलियां आपकी घी में है, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो आईटीआई वाले हैं आपके, भाई पढ़ा तो वही भी रही है चीजें, वो इन्हें सब पता है कि पेपर कैसा बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके उसमें कोई तो आया घूम घाम के, तो उनके उनके एरिया में कोई आया घूम घाम के पेपर, तो ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, अगर आपके आईटीआई कॉलेज में क्लासेस चल रही है तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि सबसे ऑप्शन है, ठीक है, यहां से पढ़ो और प्रैक्टिस लगाओ यहां पर। सुन रहे हो ना मेरी बात को, यहां पर क्लासेस करो और प्रैक्टिस करो यहां पर। मतलब प्रैक्टिस कहने का मतलब पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, वैसे तो हो सकता है अधिकतर जो होते हैं भाई 95-98% जो होते हैं वो इन्हीं पीडीएफ को पढ़ाते हैं, क्योंकि सबको पता है भाई पेपर जो क्वेश्चन है अधिकतर यहीं से बनता है। जो निमी की जो पीडीएफ होते हैं, मैं बेसिक प्लस इसकी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर की। तो यदि आपके पास आईटीआई कॉलेज में क्लास चले तो बेस्ट है। तीसरे नंबर पे आता है, ये होता है भाई ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है, जैसे हमारे यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, हम अब आपको क्या करवा रहे हैं, हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं एमसीक्यूज की, आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि मैं क्या करवाता हूं, आपको दिख रहा होगा, हाँ, मैं क्या लोग करवाता हूं आप लोगों को, जैसे आपकी क्लास चलती है, मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक करवाना है इलेक्ट्रिशियन का, तो उस इलेक्ट्रिशियन टॉपिक के बारे में मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। लेकिन वो प्रॉपर नहीं होता, वो थोड़ा सा आपको गाइडेंस देने के लिए होता है कि भैया यहाँ पे ये चीज हो सकती है, ऐसे होंगी चीजें, ताकि आपको हल्का फुल्का समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नहीं समझ पाते होंगे ना उस चीज को। तो हम यहाँ पर जो करवाते हैं आपको, जो ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, जिन स्टूडेंट के भाई क्लासेस चल रही है गवर्नमेंट आईटीआई फिर प्राइवेट आई, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन बहुत से भाई, मैंने बताया ना, मैंने नाम मात्र बताया जो क्लासेस चलती हैं गवर्नमेंट आईटीआई में, तो भाई जिनकी क्लासेस नहीं चलती उनके लिए फिर हम जिंदाबाद है, ठीक है। हम आपको क्या करवाते हैं, ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं आपको। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी मेरे भाई, हम यूट्यूब पर भी आपको तैयारी करवाते हैं फ्री, जिसको फ्री में पढ़ना है वो प्रैक्टिस कर सकता है, एमसीक्यूज की डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। आप लोगों को कल कम्युनिटी पर टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, मैं कौन सी क्लास कब ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे सबको पता है, अधिकतर छात्र हैं जिनको पता है मेरी क्लासेस का टाइम कितना कितना है, यूट्यूब पे जो फ्री चल रही है, सुबह के टाइम चलती है, दोपहर में चलती है, जो 3 बजे वाली क्लास है वो भी चलती है, ठीक है ना, और उसके बाद शाम को भी क्लास चलती है। 4 क्लास आपकी डेली क्लास हो रही है यहाँ पर आईटी एग्जाम पर, वो भी फ्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में क्या होता है, जो आप लोग बुक से पढ़ते हो ना, जो बुक आप भारत स्किल की, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बुक, है ना, जो आप बुक से पढ़ते हो बेसिक चीजें, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो खुद से पढ़ लेते हैं बुक को। जो छात्र बुक से नहीं पढ़ सकते और उनका टारगेट होता है कि भाई मुझे आने वाले दिनों में मुझे रेलवे या फिर रेलवे टेक्नीशियन या फिर एएलपी हो गया, या फिर जो यूपीपीसीएल की वैकेंसी आती है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, जो सोचते हैं कि भैया मुझे आईटीआई करने के बाद मुझे अपनी ट्रेड अच्छी करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे तैयारी करनी है आगे, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो वो क्या काम, अगर वो छात्र बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए फिर वन ऑफ द बेस्ट है हमारा एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, फिर थोड़ी सी फीस दे दो, फिर आपका काम हो जाएगा। बाकी यदि आप लोग अभी फिलहाल समय आप लोगों के पास कम है, तो अब आप लोग बोलोगे सर जी ये तो बात होगी, आपने गाइडेंस तो में ज्ञान तो बतेरा दे दिया हमें, अब ये बताओ कि सबसे बेस्ट कौन सा है, हम पीडीएफ से पढ़ें तो ना पढ़ें। तो अगर मैं रेटिंग दूं ना सबसे पहले,
अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो नंबर 1 पे फिर सबसे बेस्ट ये है, ठीक है, आपका कॉलेज। यदि आपके कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर तरीके से तो नंबर 1 पे मैं इसको ही प्राथमिकता दूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज दूसरी चीज यदि आपके कॉलेज में नहीं चल रही हैं क्लासेस, मैं बुक को अभी इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल आपका प्रैक्टिस करने का समय है, ठीक है ना। अभी आपका टाइम है कि आप प्रैक्टिस कर सको, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है। यदि आप अब बुक पढ़ने बैठोगे तो फिर मुश्किल है कि आप उस चीज को पकड़ लो खुद से। मैं समझ रहा, आप समझ रहे हो मेरी बात को। यदि आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना बुक से तो मुश्किल है मेरे भाई। यदि आप बुक से पढ़ सकते हो पढ़ लेना, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि आप बुक से अगर खुद से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका मुश्किल है कि आप एग्जाम तक प्रिपेयर हो सको। अभी फिलहाल समय ये चलता है ना, ये लास्ट के जो 60 दिन चलते हैं, 50 दिन चलते हैं, 40 दिन चलते हैं, ये होते हैं प्रैक्टिस के। जो 2-3 महीने होते हैं ना स्टार्टिंग, ये प्रैक्टिस के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे पूरे साल आपकी तैयारी होती है। भाई 1 साल की 2 साल की आईटी होती है, 1 साल पूरी तैयारी चलती है आपकी। मान लीजिए आपकी 2 साल की ट्रेड है, ठीक है, तो भाई फर्स्ट ईयर में आप लोग तो 1 साल तैयारी चलेगी। यदि आप उस 3 महीने में कैसे कंप्लीट कर लोगे फिर पूरा खुद से, वो भी बुक से, ठीक है। तो यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ फिर हमारे साथ एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे। नहीं तो भैया आप लोग क्या काम कर सकते हो, अभी फिलहाल ये है कि आप एमसीक्यूजी क्लास देखो ऑनलाइन जो हमारे पास चल रही हैं, फ्री चल रही है यूट्यूब पे, कोई पेड क्लासेस नहीं है, ये सब फ्री है। अब आप बोलोगे सर जी आप तो अपना प्रमोशन कर रहे हो क्लासेस का, फिर इससे अच्छा तो हम पीडीएफ डाउनलोड करेंगे भारत स्किल से, वही पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई सुनो मेरी बात को, जब आप हमारी क्लास देखते होंगे तो हम क्या करते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो उन ऑप्शन के बारे में ये क्वेश्चन कैसे है आपको समझाते हैं, ठीक है, रट्टा नहीं मरवाते आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को। यदि आप खुद से पीडीएफ पढ़ोगे, यदि आप पीडीएफ पढ़ना ऐसा नहीं कि बुरी बात है ना भाई, पढ़ो। जब गवर्नमेंट ने खुद कह रखा है भाई मैं पीडीएफ दे रहा हूं पढ़ो इसको, मैं पेपर दूंगा इसमें से, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ो भाई। लेकिन पढ़ो कैसे, समझ के पढ़ो, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। और समझ के वही पढ़ सकता है जिसका बेसिक क्लियर हो, और मेरे को लग रहा है बहुत से कम छात्र होंगे जिनका बेसिक क्लियर होगा। तो इसलिए आप लोग अगर पीडीएफ पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप क्या करो, आप ऑनलाइन क्लास देखो, मैं दूसरे नंबर पे इसके रखूंगा, ठीक है। यही पीडीएफ हम करवा रहे हैं आप लोगों को एमसीक्यूज की, लेकिन ये जो पीडीएफ करवाते हैं ना, हमारा तरीका अलग होता है करवाने का। जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी जाती है, उस लैंग्वेज को आसान करना ताकि आप समझ सको, उन ऑप्शन को सॉल्यूशन करना ताकि आप और डीपली समझ सको, ताकि एग्जाम में आपको रट्टा ना मारना, रट्टाफिकेशन करके जाओगे तो अगर उन्होंने लैंग्वेज इधर उधर कर दिए क्वेश्चंस की तो फिर आप लोग ब्रेक हो जाओगे, ठीक है। तो इस रीजन से आप ऑनलाइन क्लासेस देखो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, जब आप लोग आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो चलते फिरते, वैसे तो मैं सारा रिवीजन आपको करवाऊंगा, इस पूरी पीडीएफ का रिवीजन भी मैं करवाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। जैसे पिछले साल हुआ था, ए से लेकर जेड तक आपकी क्लासेस यहां पर चलने वाली हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा आप बेसिक पे थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, एक आती है भारत स्किल की बेसिक पीडीएफ, ठीक है ना। मैं कहां पर लूज चीज को तीसरे नंबर पे रखना चाहूंगा, कौन से में, चलो मैं तीसरे नंबर में इसको रख रहा हूं। एक ना एक भारत स्किल की बेसिक पीडीएफ आती है, बेसिक वाले, ठीक है ना, बेसिक वाली पीडीएफ आती है। तो उस बेसिक वाली पीडीएफ को अगर पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मतलब नजरों में निकालते रहो, अगर खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना एक बार, वो बेस्ट है। वरना ये 2 तरीके बेस्ट है आप लोगों के लिए, पहला अगर कॉलेज में क्लास चल रही है तो कॉलेज में लगाओ, नहीं तो भाई हमारे पास ऑनलाइन क्लास चल रही है यूट्यूब पे, वहां पे आ जाओ, तैयारी आपकी होगी। अब ये तो बात होगी उन लोगों के लिए, आप बोलोगे सर जी हमारी तो ये ट्रेड है, सिर्फ आप तो इलेक्ट्रिशियन और फिटर की करवा रहे हो, मेरी तो ये ट्रेड है, मेरी वो ट्रेड है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप और ईडी ये सबका सेम रहता है फर्स्ट ईयर में, वो पढ़ सकते हो। बाकी जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर में है वो भी सबका सेम रहता है, वर्कशॉप और ईडी बदल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। उसके हम करवाएंगे, उसका भी इंतजाम कुछ ना कुछ करेंगे। जो अन्य ट्रेड से हैं तो मैं अन्य ट्रेड का बताना चाहूंगा, तो भारत स्किल पर जो बेसिक वाली जो पीडीएफ आती है ना, बेसिक वाली, ठीक है, उसको आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद बेसिक मान लीजिए आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, आपने एक टॉपिक कितने एक दिन में कवर कर लिया, ठीक है। या फिर आपको एक टॉपिक कवर करने में, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं जिनका ट्रेड की तैयारी हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना। आप भी कर सकते हो यदि आप, अगर आपके पास टाइम है। यदि मैं यहाँ पर आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन फिटर वाले हैं, यदि आपकी भी यहाँ पर ट्रेड आप हम क्लास चला रहे हैं ना आप लोग, आपको क्या काम करना है, जैसे आप एक टॉपिक ले लिया, एक टॉपिक को क्या करो, पढ़ लो, एक दिन में कवर करो, 2 दिन में, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है ना। उस टॉपिक को कवर करो, उसके बाद उसके जो एमसीक्यू उसकी पीडीएफ है भारत स्किल वाली, वो लगाओ फिर प्रैक्टिस के लिए। मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूँ जिनके ट्रेड की तैयारी हम नहीं करवाते, जैसे बहुत से ट्रेड, जैसे वेल्डर हो गया, कोपा हो गया, और बाकी हम करेंगे इनका भी इंतजाम कुछ ना कुछ, वैसे अगर हो गया तो मैं करूंगा, जैसे आरएसी हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया,
बहुत सारी ट्रेडें हैं जिन जो हम नहीं करवाते, ठीक है ना। तो मैं उन छात्रों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि छूटना कोई नहीं चाहिए। तो आप बेसिक वाली पीडीएफ पढ़ो, एक दिन में 2 दिन में अपना बेसिक पॉइंट जो है क्लियर कर लो भारत स्किल की पीडीएफ से। अभी बताऊंगा डाउनलोड कैसे करनी है, मैं सिंपल बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करो, उसके बाद उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है पीडीएफ वाले वो लगा लो, आपका काम हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। तो ये मैं इस तीसरे नंबर पे रखना चाहूंगा, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। यदि यहाँ पर आपकी क्लास नहीं चल रही है तो फिर यहाँ पर आ जाओ, हमारे साथ तैयारी करो बैठ करके आराम से, फुल मजे से। अगर आपकी ट्रेड इसमें नहीं है, मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रिशियन फिटर को करवा रहे हैं अभी तैयारी, बाकी अगर आप अदर ट्रेड्स हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए, और बाकी जिन छात्रों को बेसिक से पढ़ना है वो चाह रहे हैं कि मुझे आने वाले दिनों में एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, खुद से नहीं पढ़ सकते तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, छोटी सी फीस लेकर के। मैंने बता रखा है कि जून से पहले पहले ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन पे क्लास नहीं लेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी मतलब एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक से पढ़ सको, ठीक है ना। मैं पहले ही खुल्लम खुल्ला आपको बोल रहा हूँ, जून महीने में जैसे जून स्टार्ट होगा, मैं क्लियर इससे एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 जून के बाद कोई भी हमारा ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदेगा। मैं पहले ही आपको अवेयर कर रहा हूँ, वरना भाई फिर आपको इस चीज में घाटा है। हमारा कुछ नहीं है, हमें तो फीस दे रहे हो आप, हमने तो कोर्स वहां पर स्टोर कर दिया, लेकिन आप उस चीज को पढ़ नहीं पाओगे मेरे भाई इतने कम समय में, ठीक है ना। ज्वाइन करना चाहो अभी 1-2 दिन के अंदर कर लेना, बाकी वरना दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने पॉइंट बताया, अब बात आती है सर जी ये पीडीएफ कहाँ से मिलने वाली है, बेसिक प्लस एमसीक्यूज वाली, ये दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को, ठीक है। देखो, पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। सबसे पहले बेसिक भी और एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले 2 वेबसाइट है, यदि आप लोग आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन दोनों वेबसाइट को ध्यान रखना है। देखो, ये तो है सरकारी वेबसाइट जो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये वाले भारत स्किल की। दूसरी है हमारी वाली, ठीक है। हमारी वाली पे क्या मिलेगा आपको, हमारी वाली पे जितनी भी अपडेट आती रहती है, जैसे आपका टाइम टेबल आना, आपके एडमिट कार्ड आना, आपकी और आईटी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज अपडेट आती रहती है वो हम अपनी साइट पर देते हैं इस पर। और जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, तो इसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो गौर फरमाओ, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की पीडीएफ आपको चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की पीडीएफ चाहिए, आपको थ्योरी की पीडीएफ चाहिए, ऑल ट्रेड थ्योरी की पीडीएफ, आपको निमी की बुक चाहिए, ठीक है। आईटी अप्रेंटिसशिप चाहिए, अपडेट चाहिए, सीबीटी एग्जाम पेपर चाहिए आपको, है ना। उसके बाद जो मतलब जो पिछले साल के पेपर है, और उसके बाद जो आईटी अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट लगाना है तो वो भी आपको सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर जो भी आपको चाहिए, आप नेमी की बुक चाहिए मान लीजिए आपको, तो नेमी की बुक पे क्लिक करो और इसको यहाँ से क्लोज करो, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, तो सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी बात इसकी हमारी वेबसाइट की। गवर्नमेंट की वेबसाइट जो भारत स्किल है, इस पर अगर आप लोग जाना चाहो तो इस पर आ सकते हो। इसमें क्या है, आपको सीटीएस का ऑप्शन मिल जाता है, तो सीटीएस वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपकी सारी ट्रेड यहाँ पर खुल जाती हैं। यदि आपकी जो भी ट्रेड है उस पर आप क्लिक करके अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रेड है वायरमैन, ठीक है, तो आप वायरमैन पे क्लिक कर लो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, अगर आपको बेसिक पीडीएफ चाहिए, बेसिक मैंने बताया ना जो प्रैक्टिस करने के लिए जो बेसिक पीडीएफ है वो इसमें से मिल जाएगी आपको, ट्रेड थ्योरी की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब कंटेंट होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो यदि आप लोग चाहो तो यहाँ से आ सकते हो, दोनों मैंने चीजें आपको दोनों तीनों बता दी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले यदि आईटीएम कॉलेज में आपकी क्लासेस चल रही है तो बेस्ट है, नहीं तो आप हमारे साथ आओ, ऑनलाइन तैयारी करो मस्त तरीके से, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो। और पीडीएफ ऐसा नहीं कि आप पीडीएफ पढ़ना छोड़ दो, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि नहीं भाई पीडीएफ मत पढ़ो, तो पढ़ो भाई, पीडीएफ जब दे रखी है तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप लोग, लेकिन पढ़ो हिसाब से, उसको रट्टाफिकेशन के हिसाब से मत पढ़ो, रट्टाफिकेशन हिसाब से मत पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, ठीक है ना। ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड ये है, ये कि सवाल ऐसे होगा। नो नहीं कि आपने रट लिया कि इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, तो फिर मार खा जाओगे मेरे भाई, फिर लाइफ में फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, ठीक है। चलो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो अगली वीडियो होगी वो आपकी क्लासेस की होंगी, ठीक है। सोमवार से मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और टाइम टेबल में डाल दूंगा आपकी क्लासेस का, कम्युनिटी पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक डाल दूंगा, क्लिक करके चले जाना। कोई भी जिस भी छात्र को कोर्स लेना हो, ठीक है, जिसको भी बेसिक से पढ़ना है, एप्लीकेशन के द्वारा छोटी सी फीस दे करके आईटी की संपूर्ण तैयारी करनी हो, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो ठीक है। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको पढ़ाई के लिए बता दी। कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी, जैसे ही टाइम टेबल आएगा आपको अवेयर कर दिया जाएगा टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। मिलता हूँ फिर अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।